क्या चाहिए यूएसए को वेनेजुएला से, क्यों किया है उन पर अटैक, एंड व्हाट इज दिस रिलेशनशिप बिटवीन द यूएस एंड द वेनेजुएला? It's a love hate relationship, bro. It is a relationship which has been marked by utmost love for their natural resources, their oil reserves, which the USA has its eyes on. But it hates it for the fact that Venezuela has supported a socialist regime, an anti imperialist regime, an authoritarian regime which goes against the large वेस्ट प्रोपेगेंडा ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। कहानी की ये लव हेट रिलेशनशिप की कहानी की शुरुआत होती है 2013 में, जब वेनेजुएला में प्रेसिडेंट आए ह्यूगो चावेज। ही वाज द वन हु क्रिटिसाइज्ड यूएसए आउटराइटली फॉर इट्स इन्वेजन इन अफगानिस्तान, इराक, एंड आल्सो मेड वेरी फास्ट फ्रेंड्स विद क्यूबा एंड टुक फॉरवर्ड हिज सोशलिस्ट एजेंडा। यूएसए को ये कभी पसंद नहीं आया क्योंकि वो हमेशा से कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करते थे, लेकिन यूएसए की नजरें हमेशा से वेनेजुएला के ऑयल पर थी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रेन होने लगे, बहुत से वक्त ऐसा हुआ कि ह्यूगो चावेज के अंडर जो उस वक्त के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे और अब के वेनेजुएला के लीडर निकोलस मदुरो, उन्होंने भी अपनी प्रोमिनेंस साथ ही ग्रो करनी शुरू कर दी। पिछले एक साल में मेड्यूरो और ट्रंप के रिलेशनशिप्स और डिटीरियोरेट होते रहे। मेड्यूरो जाकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोलते थे ट्रंप के स्टाइल में कि हमें तो पीस चाहिए, वॉर नहीं, लेकिन ट्रंप हमेशा से ये वार्निंग सिग्नल मेड्यूरो को देते रहते थे कि अगर तुमने मुझे अपनी कंट्री में घुसकर अपने ऑयल रिजर्व्स पर अपना हक नहीं जमाने दिया तो मैं धीरे धीरे वेनेजुएला और तुम्हें कैप्चर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इनफैक्ट ट्रंप ने मदुरो को सेफ पैसेज भी ऑफर किया था so that he could make an exit from his country. अब ट्रंप इतने समझदार तो हैं कि वो मुंह पर मदुरो को और दुनिया में ये नहीं कह रहे थे कि मैं ये सब ऑयल रिजर्व्स के लिए कर रहा हूँ, but there were claims that he and his government was making that Venezuela is supporting drug trafficking, Venezuela is releasing criminals and illegal immigrants into the US. इनफैक्ट ट्रंप का ये भी मानना था कि मदुरो ने अपने प्रिजन्स को खोल दिया है जिससे कि वहां से लोग निकलकर यूएसए में जाकर क्राइम्स कमिट करें। इसका कोई एविडेंस कहीं पर नहीं मिला है। वॉच पार्ट 2 ऑफ द वीडियो टू नो व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 3 months and what are the questions that should be raised.